डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथ एनसीईआरटी और जो क्लास है 10th है और चैप्टर नंबर क्या है 4 है। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसकी हमने जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसका फर्स्ट सम के जितने भी पार्ट थे वो हमने कंप्लीट किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो 4.1 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जो हमें ये नीचे सिचुएशन दे रखी है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी कि द्विघात समीकरण में बदलना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8। कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो यानी कि क्षेत्रफल है आयताकार भाग का वो कितना है 528 है। और जो उसकी लेंथ है लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स के अंदर है वो इज 1 more than twice इट्स विड्थ। कि जो उसकी जो लंबाई है प्लॉट की वो क्या है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है प्लॉट की जो लेंथ और जो विड्थ है यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई है वो हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। हमें ये दे रखा है कि जो लंबाई है वो क्या है चौड़ाई के दुगने से एक फालतू है। तो हमें इतना पता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक हम डायग्राम से समझते हैं इसको। ये तो है लेंथ और ये है विड्थ यानी कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। अगर चौड़ाई हमारी x है तो जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो कितनी हो जाएगी दुगने से एक अधिक है ना 2x + 1 हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। हिंदी मीडियम के हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश के वो इंग्लिश में लिखेंगे। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन हिंदी मीडियम के लिए मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा 1 by 1 स्टेप। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेट, पहले हम ब्रेड्थ लिखेंगे। जो ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट है यानी कि जो b है वो कितना है हमने लेट किया है x है। यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिखेंगे कि जो प्लॉट की जो चौड़ाई है वो माना x है और माना लंबाई यानी कि लेट एंड जो लेंथ है ऑफ प्लॉट यानी कि l वो कितनी हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी। ये मीटर है और ये भी क्या है मीटर है। हिंदी मीडियम के लिख देंगे माना लंबाई और ऊपर है माना चौड़ाई। तो एरिया हमें दे रखा है वो देखिए कितना है एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। एरिया होता क्या है L × B होता है L × B लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है 528 दे रखा है हमें। तो L और B की मल्टीप्लाई कर दो x और 2x + 1 की मल्टीप्लाई कर दो। तो x × 2x + 1 वो हमें दे रखा है 5 to 8। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा और x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा और माइनस ये इधर आके हो जाएगा 528 माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू कितना बचेगा 0। ये इक्वेशन हमारे सामने आई है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। मेथड आप जो मर्जी लगा सकते हो। मैंने तीनों मेथड के बारे में आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो हम इस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। 2x² प्लस का 1x था और माइनस का 5 to 8 था और इक्वल टू कितना था 0। हम यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। आप जिस भी मेथड का यूज करोगे उस मेथड का यहाँ पे नाम लिख दोगे। हम यहाँ पे लिख दिया गुणनखंड विधि से। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है पहले a और c की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो वो कितनी होगी देखिए 5 to 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1056। हमें x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं यानी कि ऐसे टुकड़े कर देने हैं दो कि उनका प्लस या माइनस तो 1x ही बचना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए 1056। तो हम इसके क्या फैक्टर बनाएंगे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 33 एंड 32 होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 2x² प्लस के तो 33x हो जाएगा और माइनस के 32x हो जाएगा यानी कि 33 में से 32 जाएगा तो एक ही बचेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल ही आएगा यानी कि 1056 यानी कि इतना ही आएगा। माइनस का 5 to 8 इक्वल टू 0। देखिए
इससे मतलब है हमें, यानी कि ये कितना है उतना आना चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, और इन दोनों का जो डिफरेंस है या फिर जो प्लस है या फिर जो माइनस है वो हमारा 1x ही आना चाहिए। अब ये कैसे आया वो देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ। 1056 को लेके चलेंगे हम, और उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा तो यहाँ पे 528 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 264, फिर 2 पे जाएगा तो ये 132 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो ये 6 और 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 पे जाएगा तो ये 33 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा तो ये 11 आ जाएगा। हमें पहले ये एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी देखिए 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5, 2 बार ये 2 है जो 5 टाइम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 टाइम। उसके बाद में 3 और 11 है, 3 और 11। देखिए हमें ये वैल्यू तो पता ही है, ए और सी के मल्टीप्लाई करने पर आई थी, ये हम फैक्टर भी निकाल लेंगे, इनको हम यहाँ लिख भी लेंगे। अब देखिए हमें इनकी दो वैल्यू बनानी है, ये वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है, हमें इनको दो ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इनको आपस में कहीं ना कहीं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 33, और इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो यानी कि हमें इन फैक्टर को ही आपस में एडजस्ट करके दो ही वैल्यू बनानी है, और उन दोनों वैल्यू का हमें पता है मल्टीप्लाई करने पर यानी कि गुणा करने पर तो इतना ही आएगा, लेकिन उनका जो डिफरेंस देखेंगे या प्लस देखेंगे या माइनस देखेंगे तो 1 आएगा, तो हमें 1x की ही ज़रूरत थी। तो चलिए ये हमारा यहाँ से काम बन चुका है, यानी कि 33 और 32 ही जो है इसके फैक्टर बनेंगे। तो चलिए हम वापस उसी पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यू के अंदर कॉमन निकालो और इन दोनों वैल्यूज के अंदर कॉमन निकालो, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा 2x और प्लस का 33, और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 32 कॉमन, सॉरी 32 नहीं 16 आएगा, 16 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा और प्लस का 33 बचेगा और इक्वल टू 0। अब देखिए 2x प्लस 33 और इधर भी 2x प्लस 33 है, ये इक्वल आना चाहिए, और आ भी रहा है 2x प्लस 33, फिर वापस क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कॉमन हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 16 बचेगा, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार तो इसके सामने 0 रखेंगे और एक बार इसके सामने 0 रखेंगे, तो चलिए अगले पेज पे लिख लेते हैं हम 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, और एक था x माइनस 16 इक्वल टू 0। यही था, क्या हम चेक कर लेते हैं, 2x प्लस 33 और x माइनस 16, 2x प्लस 33 और x माइनस 16, चलिए यही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 33 तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये तो हमारा माइनस का आ चुका है, और यहाँ से x की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी प्लस का 16 आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है। अब दोनों, वैसे तो x की वैल्यू तो सही है, लेकिन हम अगर प्लॉट के हिसाब से देखें तो जो डायमेंशन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, ये हमारा सही आंसर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि जो हमारी चौड़ाई है, यानी कि जो विड्थ है वो हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 100, जो विड्थ ऑफ प्लॉट है, यानी कि जो प्लॉट की जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी 16 मीटर, और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लॉट यानी कि लंबाई है जो प्लॉट की वो कितनी आ जाएगी, यानी कि इसके डबल से एक ज़्यादा है तो 16 का डबल 32 हो जाएगा 32, और एक ज़्यादा तो 33 हो जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस का 1 कर देंगे तो यानी कि 33 मीटर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट किया है। चलिए हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। लगातार जो पॉजिटिव जो दो इंटीजर है उनका जो मल्टीप्लाई है यानी कि प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है। अब लगातार लेने हमें, जैसे मान लो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा उससे एक ज़्यादा ही होगा, यानी कि x प्लस 1 हो सकता है, या फिर क्या होगा x माइनस 1 भी हो सकता है। यानी कि जैसे 5 है तो अगला क्या होगा 6 होगा, अगर पीछे की बात करें तो 4 होगा। तो इस तरह से हमें लगातार कोई दो टर्म लेनी है और पॉजिटिव लेनी है, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है 306, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है उनका गुणनफल कितना है 306 है। हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो यानी कि चलिए उनको हम फाइंड करते हैं। लेट, हिंदी में बात करें तो माना फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर
हिंदी में लिखेंगे तो पहला धनात्मक पूर्णांक वो हमारा है x, एंड जो सेकंड है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, वो हमारा हो जाएगा, उससे एक ज़्यादा होगा या उससे एक कम होगा, दोनों लेके चल सकते हैं। तो एक x है तो एक उससे एक फालतू लेके चलते हैं हम, x+1। यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक होगा और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हमें इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है हमें, वो देखिए 306 दे रखा है हमें। तो चलिए हम इनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं, यानी कि गुणनफल। प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, 306। तो प्रोडक्ट का मतलब यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यानी कि x इंटू x+1 इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² और x को 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x, और ये 306 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। x² प्लस x और माइनस का 306 इक्वल टू 0। हम वही मेथड लगा लेंगे, अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पहले a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 306 ही आएगा। 1 और 306 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 306। तो इस बीच वाले पार्ट के हमें क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो वो देखिए कितने होंगे, 18 और 17 होंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, x² प्लस 18x माइनस का 17x। 18 में से 17 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 18 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 306 इक्वल टू 0। कैसे आया वो देखिए, हम अगले पेज पे करके देखते हैं। 306 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, तो ये हो जाएगा 153। उसके बाद में फिर जाएगा ये 3 के ऊपर, तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर ये जाएगा 3 पे 17 और 17 1 जा 17। तो यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 2 × 3 × 3 × 17। हमें इन चारों को 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 फैक्टर बनाने हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और इधर हो जाएगा 17। इनकी मल्टीप्लाई तो हमें पता ही है 306 ही आएगी, लेकिन इनका डिफरेंस देख लीजिए 1 ही आएगा। तो यानी कि 17 और जो 18 है वो हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो चलिए अगले पेज पे वापस हम चलते हैं। तो 17 और 18 हमने फैक्टर बना लिए। सबसे पहले बड़ी टर्म लिखेंगे फिर छोटी लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कॉमन, और इन दोनों में हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 18 और यहाँ से माइनस का 17 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ से x प्लस 18 हो जाएगा और इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस से माइनस ही प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 18 फिर दोबारा कॉमन हो जाएगा और यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 17 बचेगा। तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार तो हम प्लस का लेके चलेंगे 18 वाला सामने 0, और एक बार ये माइनस वाली जो वैल्यू x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो दोनों के सामने 0 रखेंगे। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। यहाँ तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 17। अब हमसे जो पूछा गया है वो पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया, यानी कि धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है। तो ये तो है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर होगा। तो सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हिंदी में लिखेंगे तो पहला धनात्मक पूर्णांक वो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और जो सेकंड होगा वो कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा था ना, 17 प्लस 1 18 हो जाएगा, यानी 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माँ है वो 26 साल बड़ी है उससे, यानी कि रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये कहता है कि जो 3 साल अगर बाद की हम बात करें तो उनका जो एज का जो प्रोडक्ट है, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना होगा, 360 होगा। अब नहीं, 3 साल बाद में।
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करनी है, रोहन की जो प्रेजेंट है जो उनको हमें निकालना है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, और वैसे मैंने बता भी दिया है कि जो रोहन की माँ है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, और 3 साल बाद की अगर बात करें तो उनकी जो आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन वह x ईयर्स। हिंदी में लिखेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु वो कितनी है, x साल है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर लिख देते हैं सीधा ही। और हिंदी में लिखेंगे तो माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, उससे 26 साल बड़ी है ना, तो x प्लस 26 कर देंगे और यहाँ पे ईयर्स। अब देखिए 3 साल बाद में, यानी कि 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर हिंदी में लिखेंगे 3 साल बाद। एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, एज ऑफ रोहन, अब अगर कोई x साल का है तो 3 साल बाद में कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। और एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी, एज ऑफ मदर, यानी कि माँ की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी। अब अगर कोई x प्लस 26 की है तो 3 साल बाद में कितना हो जाएगा, उसमें 3 और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो x प्लस 29 हो जाएगी। ये ईयर्स है, ये भी ईयर्स है, यानी कि वर्ष लिख देंगे हिंदी में। तो अब देखिए इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल है वो कितना दे रखा है हमें, 360 दे रखा होगा, देख लेते हैं हम। 360 यानी कि 360। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम। x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 को 29 से करेंगे तो ये 9 है 27, और 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 87 हो जाएगा प्लस का, और जो 360 है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू कितना बचेगा, 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 29x और 3x कितने हो जाएंगे, 32x हो जाएंगे। अच्छा, माइनस का 360 है और प्लस का 87 है, तो ये माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 273 और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे सामने आई है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें 32 के जो है वो फैक्टर बनाने हैं, और उनके मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 273 आना चाहिए। तो 32 के जो फैक्टर होंगे वो देखिए क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 39x हो जाएगा, 39 में से 7x माइनस कर देंगे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 32 ही आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इनकी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो माइनस का 273 और इक्वल टू 0। ये कैसे आया वो चलिए हम देख लेते हैं। 273 है, इसके हम क्या करेंगे, वही फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले जाएगा ये 3 के ऊपर, 3 में 27 और 3 एकम 3, फिर ये जाएगा 7 पे, तो 13 7 91 हो जाएगा, यानी कि 13 7 जा 91। तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो 3 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 39 हो जाएगा, और ये 7 को अकेला छोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ऊपर वाला, और इनका डिफरेंस देखेंगे तो 32 आएगा। तो हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं दोनों के दोनों। तो चलिए वापस उसी पेज पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, और इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, माइनस का 7 कॉमन आएगा। तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 39 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 39 फिर है, x प्लस 39 फिर है, दोनों में फिर कॉमन आ जाएगा x प्लस 39। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x और यहाँ से 7 लिखेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार तो इसको 0 के सामने रखेंगे और एक बार इसको 0 के सामने रखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 39, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 7।
अब देखिए प्लस वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो हमसे पूछा गया है वो पॉजिटिव वैल्यू ही पूछी गई है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो एज है, आयु है, उम्र है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो रोहन प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी, 7 ईयर्स। ये हमसे पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का भी और इस एक्सरसाइज का, वो भी हम कर लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। जो एक ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि एक समान चाल से। द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो स्पीड है उसकी अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड कम होगी तो ये वैसे हमें पता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 3 घंटे है ना वो ज़्यादा लग रहे हैं। कब, जब उसकी स्पीड हमने कितनी कम कर दी, पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड है वो निकालनी है। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं। लेट कर लेंगे जो निकालनी है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन की जो समान चाल है वो कितनी है, वो हम लिख लेंगे x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है, कितनी है वो देखिए 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देंगे हम दूरी। अब देखिए टाइम कितना लगेगा, पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड, नहीं सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो कितना लगेगा, 480 की डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है, x है, इतने घंटे हमें टाइम लग जाएंगे पहली कंडीशन में। ये हमने आवर्स लिख दिया घंटे, यह है हमारा t1, यानी कि टाइम लगा पहली कंडीशन में। अब देखिए इन सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंडीशन, दूसरी स्थिति के अंदर जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, हम हिंदी में बोल रहे हैं, जो दूसरी स्थिति में जो स्पीड है यानी कि चाल है वो पहले से कम होगी ना, x में से 8 हमने कम कर दिया, क्योंकि पहले तो चाल थी हमारी, जो स्पीड थी वो x थी, और अब कितनी हो गई है, वो 8 कम हो गई है किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस हमारी नहीं बदलेगी, डिस्टेंस तो 480 ही रहेगी। तो इसमें हम टाइम निकालेंगे, जो टाइम है अब की बार वो कितना हो जाएगा, वही d/s होगा, यानी कि d/s, तो यानी कि कितना हो जाएगा 480, और डिवाइड में कितना आ जाएगा x-8, ये हमारा टाइम हो जाएगा सेकंड कंडीशन में, आवर्स। अब देखिए यहाँ पे तो इतना टाइम लग रहा है और यहाँ पे हमें इतना टाइम लग रहा है, किस कंडीशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, हमें बताया गया था कि दूसरी कंडीशन में 3 घंटे फालतू लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा है, किससे, इससे। तो यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो चलिए कर देते हैं, 480 डिवाइड में x-8 में से क्या माइनस करेंगे, पहले वाला टाइम, यानी कि 480 अपॉन में x, क्योंकि इस कंडीशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये ज़्यादा टाइम है 3 घंटा और ये कम है, तो इसमें से माइनस कर दिया हमने, तो 3 आना चाहिए। तो चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई ही आएगा, यानी कि दोनों की गुणा आ जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे पूरे को, तो x बचेगा और x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480x हो जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x-8 बचेगा, x-8 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 480 को x-8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू कितना है हमारा 3 है। अब देखिए पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये तो सेम ही रहेगा, ये x रहेगा साथ में, तो ये तो हो जाएगा 480x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 480x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 480 को जब 8 से करेंगे तो देखिए
8 को 8 से करेंगे तो 64 होगा, 6 कैरी और 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा और 0 की 0, ये प्लस का होगा। और डिवाइड में जो मल्टीप्लाई है उसका भी हम कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x और सामने कितना है 3 है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए 3840 यानी कि 3840 बचेगा एक तो, और इक्वल में हमारा कितना था 3 था, और नीचे वाली जो यहाँ की जो वैल्यू थी इसके नीचे वो हम क्या करेंगे सामने ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये हम सामने लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस का 3 को 8 से करेंगे तो ये 24x हो जाएगा, और ये भी हम इधर ले आते हैं तो 3840 माइनस का हो जाएगा और सामने क्या बचेगा 0, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये इक्वेशन और भी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ से हम इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और इसको 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8x, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी और 2 बच जाएगा, 2 को 24 तो 3 8 24 यानी कि 1280 इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अगर हम चाहें तो ये भी ले सकते हैं इक्वेशन, लेकिन ये हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि ये छोटी हो जाएगी इक्वेशन, हमने इसको इक्वेशन को क्या किया 3 से डिवाइड कर लिया। तो चलिए 3 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये 0 है हमारा। यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से हमें 8x के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, यानी कि टुकड़े कर देने हैं कि उनका प्लस माइनस तो 8 ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 1280 आना चाहिए। तो देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 40 एंड 32, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x लिखेंगे और प्लस का 32x लिखेंगे, क्योंकि 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और माइनस का लिख दिया हमने, और माइनस का 1280 और इक्वल टू 0। अब देखिए ये कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1280 के हम फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 2 के ऊपर, तो ये कितना बचेगा 640 बचेगा, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो 320 बचेगा, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो 160 बचेगा, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो 80 बचेगा, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो ये 40 बचेगा, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो 20 बचेगा, फिर दोबारा 2 पे जाएगा तो 10 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर एक है 5, ये हमने सारे फैक्टर बना लिए। देखिए हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाले 500 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 5 से करेंगे तो 40। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 8 ही आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई तो हमें पता ही है इतनी ही आएगी 1280 आएगी। तो चलिए वापस उसी पेज पे चलते हैं हम। देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x माइनस 40, और इसमें क्या कॉमन होगा 32 होगा प्लस का, तो वो हम 32 कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 40 फिर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 32 बचेगा और इक्वल टू कितना आएगा 0। अब देखिए x माइनस 40 इक्वल टू 0 है और x प्लस 32 इक्वल भी 0 है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 40 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे आंसर होंगे, लेकिन आंसर तो इसमें से एक ही होगा क्योंकि पॉजिटिव ही आंसर होगा, नेगेटिव आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो स्पीड है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर या फिर सो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ जो ट्रेन है वो हमारी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।